माननीय उपसभापति महोदय, मैं आसन को नमन करता हूं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामलम मातरम। अध्यक्ष महोदय, आज जब मैं इस गरिमामय सदन में खड़ा हूं तो मेरा हृदय उस गर्व से भरा हुआ है जो हिमालय जितना ही प्राचीन है और नंदा देवी के शिखरों को छूने वाली सूर्य की पहली किरण जितनी पवित्र है। आज हम वंदे मातरम के 150 वर्षों पर चर्चा कर रहे हैं। यह केवल एक गीत नहीं महोदय, एक महामंत्र है। एक ऐसा मंत्र जिसने साधारण धूल को क्रांति में बदल दिया। एक ऐसा मंत्र जिसे गाते हुए हंसते हुए इस देश के युवाओं ने फांसी के फंदे को गले से लगा दिया। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूं, जो ऋषियों की तपोभूमि है। मेरे रगों में गंगा और यमुना का जल बहता है। मैं उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं जो तपस्या का अर्थ जानते हैं। मेरे पहाड़ के लोग जो सीढ़ीदार खेतों में पसीना बहाते हैं, जो शून्य से नीचे के तापमान में सीमाओं की रक्षा करते हैं और जो केदारनाथ बद्रीनाथ के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। हमारे लिए यह धरती केवल भूगोल का एक टुकड़ा नहीं, यह धरती साक्षात मां है। जब गढ़वाल या कुमाऊं रेजिमेंट का कोई सैनिक सीमा पर गोली खाता है तो उसकी अंतिम सांस में केवल दो ही शब्द निकलते हैं, जय हिंद या वंदे मातरम। यह जमीन के टुकड़े के लिए नहीं, वह जमीन के टुकड़े के लिए नहीं मरता महोदय, वह उस जीवित जागृति के लिए प्राण त्यागता है जिसे हम भारत माता कहते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज का दिन गहरे आत्मचिंतन और एक कड़वे सत्य को स्वीकारने का भी दिन है। आज जब हम इस गीत के उत्सव को मना रहे हैं तो हमें यह प्रश्न पूछना होगा, आज यह गीत हमारा पूर्ण राष्ट्रगान क्यों नहीं है? इसे क्यों खंडित किया गया? इसे क्यों बांटा गया? कांग्रेस के दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखी गई इतिहास की पुस्तकें आपको बताएंगी कि यह सहमति के लिए किया गया था, लेकिन सत्य जिसे दशकों की झूठी धर्मरक्षा के बोझ तले दबा दिया गया, यह अत्यंत भयावह है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने आनंद मठ में हमें यह स्तुति दी थी। यह मातृभूमि की पूर्ण आराधना थी जिसमें मां को दुर्गा के रूप में सत्य धारण किए हुए, लक्ष्मी के रूप में धन देते हुए और सरस्वती के रूप में ज्ञान देते हुए दिखाया गया था। यह गीत था जिसके अंदर थर थर कांपते थे। उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि वे जानते थे यह गीत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को इस मिट्टी की संतान के रूप में एक सूत्र में पिरोता है। फिर शुरू होती है तुष्टीकरण की नीति। यह पंडित नेहरू जी और कांग्रेस का नेतृत्व था जिसने तय किया कि बाद में छंद या जहां भूमि को देवी को पूजा जाता है वह विवादास्पद है। महोदय, मैं इस सदन से पूछता हूं, अपनी मां की शक्ति की स्तुति करना कब से किसी और का अपमान हो गया? समाज के एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक मांगों के आगे झुकने के लिए कांग्रेस ने वह मूल पाप किया। उन्होंने इस राष्ट्र की आत्मा पर कैंची चला दी। उन्होंने कहा हम केवल 2 घंटे छंद गाएंगे, हम केवल 2 छंदों को गाएंगे, बाकी हिंदू लोग जाने। धिक्कार है ऐसी सोच पर। उन छंदों को हटाकर आपने केवल एक गीत को छोटा नहीं किया, आपने इस देश की जनता को यह सिखाया कि अपनी संस्कृति, अपने प्रतीक और अपनी श्रद्धा को राजनीतिक सुविधा के लिए कुचला जा सके। आपने राष्ट्र को सिखाया कि साथ रहने के लिए बहुसंख्यकों को अपनी आत्मा को मौन करना होगा। और इस गीत की महान बलि का परिणाम क्या हुआ? क्या इससे एकता आई? क्या मुस्लिम लीग ने कहा कि आपने वंदे मातरम काटा, आपका धन्यवाद, हम साथ रहेंगे? महोदय, इससे अलगाववादियों के हौसले बुलंद कर दिए। जिसने द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर मोहर लगा दी, इसने यह संदेश दिया कि यदि आप पर्याप्त शोर मचाएंगे तो कांग्रेस भारत की सांस्कृतिक पहचान को मिटा देगी। मैं आज यह कहने का साहस करता हूं अध्यक्ष महोदय, गीत के विभाजन ने ही जमीन का विभाजन कराया। यदि उन्होंने उस समय दृढ़ता दिखाई होती, यदि उन्होंने कहा होता कि यह हमारी भूमि है, हमारा गीत है और यह हमारी देवी है, इसे स्वीकार करो या जाओ, तो शायद आज इतिहास कुछ और होता। लेकिन वे घुटनों पर आ गए और जब आप विभाजनकारी शक्तियों के आगे घुटने टेकते हैं तो आपको शांति नहीं मिलती, आपको टुकड़े मिलते हैं, आपको एक लूलहान सीमा मिलती है, आपको 1947 की विभाषिका मिलती है। महोदय, उन पंक्तियों को मिटा दिया जिसमें मां के हाथ में तलवार थी, और क्योंकि हम भूल गए कि मां के हाथ में तलवार भी है, हमने अपनी अखंडता के लिए लड़ने की इच्छा शक्ति खो दी। 70 वर्षों तक हमें अपने जड़ों पर शर्म करना सिखाया गया। उत्तराखंड में जहां हर पत्थर संकर है, हमें बताया गया कि धार्मिक होना पिछड़ापन है। लेकिन मान्यवर, आज समय बदल चुका है। आज इस सदन में अगर हम वंदे मातरम के पूर्ण स्वरूप की बात कर पा रहे हैं तो यह उस नेतृत्व के कारण है जिसने 70 वर्षों की
हीन भावना को उखाड़ फेंका है। दशकों तक इस देश ने ऐसे प्रधानमंत्री देखे जो अपनी संस्कृति पर गर्व करने की हिचकिचाते। महोदय बस अनुकूल समाप्त करो महोदय। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अब जिनको वंदे मातरम गाना गाए। सभापति जी, मैं आपका